नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का सफ़र हम शुरू करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत का इतिहास और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, मैप की सहायता से बताऊंगा। एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आधुनिक भारत का इतिहास आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। ये मैं इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है मेरे द्वारा कि ये आपकी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरओ, एआरओ, वीडियो, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है उन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर जो सिलेबस है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास वो डिस्कस करने वाला हूँ, क्या पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 1 से लेकर बाकी जो सफ़र शुरू होने वाला है, 50 से ज़्यादा लेक्चर बनने वाले हैं, वो आपको पढ़कर मज़ा आ जाएगा। तो शुरुआत हम करेंगे जो यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत में आई थी, जिसमें सबसे पहले वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का रहने वाला था, वो भारत में 1498 में आया था। वहाँ से शुरू होगा और उसके बाद मुख्य तौर पर अंग्रेज़ों को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के कारण ही ये पूरा आधुनिक भारत का इतिहास क्रिएट हुआ जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन वो हम पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हम वो टॉपिक पढ़ लेंगे जब औरंगजेब के बाद जो मुग़ल शासक थे उन्हें उत्तर मुग़ल शासक कहा जाता है या उत्तरकालीन मुग़ल शासक कहा जाता है, या औरंगजेब के बाद का जो मुग़ल साम्राज्य है वो चैप्टर का नाम है, तो वो हम पढ़ लेंगे। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जितने भी मुग़ल शासक आए हैं, जो भी उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद बंगाल वाले इलाके में, बंगाल में नवाबों का अधिकार था, तो वहाँ लेकिन अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ बंगाल के नवाबों पर हावी हो गए। 2 युद्ध होते हैं। पहला 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ये मुख्य तौर पर बंगाल वाले इलाके में होता है। और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर आज बिहार वाले क्षेत्र में ये युद्ध होता है। इन युद्ध के बाद जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल वाला इलाका है वो अंग्रेज़ों के अधिकार में चला जाता है। तो वहीं से उनकी जो साम्राज्य विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मैसूर के साथ उनका जो संघर्ष हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान, हैदर अली के बारे में आप पढ़ते हैं, वो मैसूर संघर्ष में पढ़ेंगे। इससे पहले मैसूर साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुए थे वो पढ़ेंगे। उसके बाद मराठा साम्राज्य में बताऊँगा। मराठा साम्राज्य शुरुआत होती है छत्रपति की फैमिली से। छत्रपति शिवाजी की फैमिली शुरू होती है। तो छत्रपति कहा जाए या भोंसले कहा जाए, क्योंकि इनका टाइटल भोंसले था। तो शुरुआत में तो छत्रपति शिवाजी और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो मजबूत थे, लेकिन समय बीतता जाता है तो जो भोंसले फैमिली है वो कमज़ोर होती है। तो पेशवा जो थे, जो पहले दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे छत्रपति के, अब वो शासक बन जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो मराठा साम्राज्य का मतलब एक टाइम ऐसा था कि पेशवा ही रह गए थे, ठीक है। तो इसके बाद पेशवा कमज़ोर होते गए तो अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, तो पेशवाओं को धीरे धीरे समाप्त कर दिया आंग्ल मराठा युद्ध के तहत। 3 युद्ध हुए थे पेशवाओं के साथ अंग्रेज़ों के, तो आंग्ल मराठा युद्ध में आप वो कंप्लीट पढ़ लेंगे। उसके बाद सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिख साम्राज्य स्थापित हुआ 10 गुरुओं के बाद, वो पढ़ेंगे। और फिर आप पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, अंग्रेज़ों का और सिख साम्राज्य का जो युद्ध हुआ था वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद सिख साम्राज्य ख़त्म हो जाता है। फिर कर्नाटक युद्ध में आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें मुख्य तौर पर अंग्रेज़ और जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, ठीक। तो ये धीरे धीरे आपने देखा, बंगाल को अधिकार किया, फिर धीरे धीरे बाकी भारत के अन्य क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त किए, गवर्नर जनरल नियुक्त किए, फिर वायसराय नियुक्त किए। इनके बारे में हम देख लेंगे। तो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इनको हम जब भी ये शुरू हुए थे और लास्ट तक देश आज़ाद तक कौन कौन था वो मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दूंगा ताकि आगे की जो टॉपिक है आपको समझ में आए। इसके बाद अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियाँ आप देखेंगे, इनमें से कई गवर्नर जनरल ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। उनका साम्राज्य इतनी तरीके से, इतनी तेज़ी से विकास हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते हैं।
तो अगर हमें गवर्नर जनरलों के बारे में पता होगा तभी तो हम ये समझ पाएंगे ना। और फिर भू राजस्व नीति, या कहा जाए अंग्रेजों की आर्थिक नीति, तो आर्थिक नीति में ही ये भू राजस्व नीति आती है कि जो वो भू राजस्व इकट्ठा करते थे, उनका भू राजस्व इकट्ठा करने का क्या क्या तरीका था। मतलब जो टैक्स इकट्ठा करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे भारत से, वो किस प्रकार से इकट्ठा करते थे, हर क्षेत्र में उनका अलग अलग सिस्टम था, वो सिस्टम क्या था वो हमें पढ़ना है। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और ब्रिटिश राज में कुछ जो प्रमुख विद्रोह हुए थे वो भी हमें पढ़ना है, ठीक। और फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक अलग ही सब्जेक्ट मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जितना बड़ा ये आप पढ़ के आ रहे हैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, उतना बड़ा लगभग ये भी टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको अलग तरीके से अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, विधिवत तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, आपको पढ़ना है, क्रम वाइज पढ़ाऊंगा। और कल मैं शुरुआत करने वाला हूँ, कल क्या आज ही शाम को आपको मैं शुरू कर दूंगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। तो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। शायद ये वीडियो अगर आप लेट देख रहे हो तो ऑलरेडी ये सभी लेक्चर अपलोड कर दिए गए हों, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में सारा कुछ चेक कर लीजिए। और इसके क्लास नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसके बेहतरीन क्लास नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये क्लास नोट्स आपको श्री एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। कंप्यूटर द्वारा लिखवाया मैंने, ऐसा नहीं कि हाथ से लिखवाया है। श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे इसके क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर द्वारा लिखवाया गया है, एकदम सरल भाषा में है, बहुत सटीक भाषा में है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने का सबसे अच्छा ढंग यही है कि क्लास नोट्स आप ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए प्रिंट आउट निकलवा कर, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें टिक करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। यही पढ़ने का तरीका है। अगर नोट्स बनाओगे, जब तक 2-3 चैप्टर आप लिखोगे नोट्स बनाकर, तब तक 4-5 बार इसको रिवीजन कर डालोगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का सफ़र। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। थैंक यू।